अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये व्लॉग वेकेशन वाला ही है ना। वहाँ पे जो टिक्का पार्टी की थी ये मिस हो गई, मैं शेयर नहीं कर सकी आपके साथ। लेकिन अभी मैंने देखा तो मैंने कहा चलें इसे भी साथ शेयर कर लेते हैं, तो मैंने ये वाला स्टार्ट पे ही लगा दिया। अच्छा, मेरा आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे कि बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी मकसद के लिए कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं या वजीफ़ा कर रहे होते हैं। तो मैं आज आपके साथ जो अपना वजीफ़ा शेयर करूँगी वो ये है कि जो मैंने भी किया था और मेरी सिस्टर को मैंने बताया था। तो वो वजीफ़ा ऐसा है कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो आप उस वजीफ़े को 7 दिन तक करें, 7 दिन तक सेम टाइम पे करें। और फिर आपने वजीफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के करना है और अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। मकसद जायज़ होगा तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर पूरा होगा, चाहे वो कोई भी मकसद हो। तो उसके लिए आप ज़रूर पढ़ें। अच्छा, वो वजीफ़ा बताने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको उसका मौजज़ा बताऊँ जो मैंने पढ़ा था और मुझे उसमें कैसे कामयाबी मिली, और बहन ने जिस लिए पढ़ा था उनको कैसे कामयाबी मिली। मैंने जो पढ़ा था ना वो हमें घर के लिए पढ़ा था कि मतलब फ्लैट था, ऑक्शन में मिल रहा था हमें। और ऑक्शन में तो आपको पता है बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आपको किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, ये नसीब है। तो जब ऑक्शन स्टार्ट होनी थी तो उसमें 1 वीक का टाइम था ना। अब जब आपका मकसद है, मतलब आपको कोई काम करना है सेम डेट पे, कि आपको पता है कि आने वाला टाइम है 15 तारीख तक मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए या 15 तारीख को ये आने वाला है, इवन कोई भी डेट हो सकती है। जब आपको पता हो इस डेट तक आना है ना, तो उससे बैक आप 7 डेज़ पीछे चले जाएँ, आपने फिर वो वजीफ़ा स्टार्ट कर देना है। जब वजीफ़ा स्टार्ट करना है तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है, सेम टाइमिंग रखी है। मैंने हमेशा असर मगरिब ही रखी थी, तो मैं असर मगरिब में ही पढ़ती थी। तो माशाल्लाह आप यकीन करेंगे 7वां दिन आया था कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और माशाल्लाह फ़्लैट हमें मिल गया था, और वो भी 280 में मिला था ऑक्शन में। तो एक मेरा ये आज़माया हुआ था। फिर मैंने अपनी बहन को बताया था ना, मेरी बहन का रिश्ता हो गया था, तो उनके जो मंगेतर थे उनको जाना था यूनान। अब आपको पता है वो पानी के जहाज़ जो कश्ती चलती हैं समंदरों के थ्रू, जो रास्ता है वहाँ से गए थे वो। अब वहाँ से गए तो वो बीच रास्ते में कहीं स्टे होना था। उसके बाद कुछ ऐसे मसले मसाइल हुए कि उनका डिले हो गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट किया तो उनको फिर वहाँ पे रखा, जो वो उसमें कस्टडी में ही रखा गया था ना। तो जब वहाँ पे थे, फिर वहाँ से कुछ 100 बंदों को उन्हें सेलेक्ट करके 100 बंदों में से उन्हें 10 बंदों को सेलेक्ट करके निकालना था वहाँ से, कि 10 बंदे उन्होंने रिहा करने हैं पाकिस्तान भेजने के लिए। अब आप बताएं 100 बंदों में से 10 बंदों में कौन हो सकता है, वो नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि रब बेहतर जानता है ना। तो मेरी बहन ने बताया मुझे कि भाई मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा आप एक काम करें ना, आप वजीफ़ा स्टार्ट कर दें, ये पढ़ें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा, देखना अब अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर वो आ जाएंगे। फिर यही हुआ कि मेरी बहन ने स्टार्ट किया और 7 दिन तक उन्होंने भी इसी तरह से पढ़ा जैसे मैंने उनको बताया था। इस तरह पढ़ा उन्होंने, और आप यकीन करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह उन 10 बंदों में मेरे बहनोई का नाम भी आया, और वो साथ खैरियत के पाकिस्तान वापस आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़ैर मेरी बहन तो वज़ाइफ वग़ैरह ये कि जो मैं बताती हूँ वो भी करती है, और वो ख़ुद से भी देखती करती है। माशाल्लाह आज उसका हस्बैंड फिर कोई 12-13-15 साल बाद फिर वो वापस गए हैं जर्मन, और वो उसी रास्ते से गए हैं, और माशाल्लाह वो पहुँच भी गए हैं और वहाँ जाके काम वग़ैरह भी कर रहे हैं। उनकी इनकम भी स्टार्ट हो गई है अब तो माशाल्लाह। तो किसी दिन ये भी मैं बताऊंगी कि उनके जाने से पहले और जाने तक किस तरह से मेरी बहन ने पढ़ा है, और सबकी दुआएं थी। जो बातें मुसल्ला बिछा के तो एक बीवी पढ़ सकती है ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बहनें अपने अपने घर की हैं, किसी को आप बोल नहीं सकते, लेकिन जो फ़िक्र से बीवी या बच्चे करेंगे वो कोई और नहीं करेगा। माँ ने दुआओं में याद रखा था, माँ दुआएं करती थी, बहनें सभी दुआ करते थे, लेकिन जो मैं कहती हूँ बीवी ने मेहनत की वो भी है, और जो माँ करती है वो भी है। तो मैं आपको वजीफ़ा बताती हूँ। वजीफ़ा जो है वो 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, मतलब 7 तस्बीह पढ़नी है आपने। और 8वीं तस्बीह जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें से आपने 14 दानों को काउंट करके साइड पे कर देना है, और फिर वहाँ पे आपने नॉट लगा देनी है। किसी भी चीज़ को, धागे को या किसी भी चीज़ को लेके ना आपने गिरा लगा देनी है। तो ये 786 दाने, सॉरी 86 दानों की अलग कर देनी है। फिर आपने जब भी आपने पढ़नी है ना, 7 तस्बीह वो पढ़नी है, और 86 दाने जो वो हैं आपने वो पढ़ना है। आपको पता है ये 786 का मतलब ही बिस्मिल्लाह है। उर्दू में वर्ड जो आता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसका काउंट वो
रोम इसमें काउंटिंग में जो वर्ड आता है वो 786 ही है। 786 का मतलब बिस्मिल्लाह है। आपने इसको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में आपने ये तस्बीह पढ़नी है। मकसद आपके दिमाग में होना चाहिए, जो आपने मकसद के लिए पढ़ी है ना वो आपके जहन में होना चाहिए। और अपने अल्लाह से इतना गिड़गिड़ा के मांगना है, इतना गिड़गिड़ा के मांगना है, और साथ ये भी कहना है कि अल्लाह अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है ना तो इसमें तो अपनी रज़ा शामिल करके मुझे दे, इसे मेरे हक़ में बेहतर करके दे, तो अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी और अपनी रज़ा से मुझे ये चीज़ दे। इस तरह करके मांगना। लेकिन मकसद आपको पता है जायज़ हो तो उसमें अल्लाह भी ज़रूर मदद करता है बंदे की। और इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि आपका ये मकसद कितनी जल्दी पूरा होता है और आपका ये किया हुआ अमल इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। ये मेरा और मेरी बहन का पर्सनली आजमाया हुआ है। तो कोई भी अगर मुझसे पूछता है, किसी को मसले मसाइल होते हैं, तो मैं ये वजीफ़ा ज़रूर बताती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको बताया है, जिसने भी किया है ना, माशाल्लाह से हमेशा उसको कामयाबी ही मिली है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको किसी भी मकसद के लिए करना है ना तो आप इंशाअल्लाह ताला इसको करें। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी इस वजीफ़े में कि देखें आपका ताल्लुक़ अल्लाह से है। अल्लाह पे आपका इतना भरोसा, इतना यकीन होना चाहिए ना कि बस है तो रब है, रब ने ही देना है, वाकई उसी की ज़ात है। बंदा कुछ नहीं कर सकता, बंदा कुछ नहीं दे सकता सिवाय आपको ज़लील करने के, या आपको रुसवा करने के, या आपको ताने देने के। मतलब इस तरह की हरकतें सिर्फ़ इंसान कर सकता है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा रब कितना बेहतरीन नवाज़ता है, कितना करीम है कि आप उसके आगे कितने ही गुनाहों से भरे पहुँच जाओ, आपने दिल से भी माफ़ी मांगनी है ना तो आपको माफ़ कर देता है। लेकिन बंदा ये नहीं जानता। बंदे अल्लाह पे कामिल यकीन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मकसद के लिए। मैं तो कहती हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपने रब से इतना गहरा ताल्लुक़ हो चुका है कि यकीन करो कभी कभी मेरे दिल में या अपने रब से रिश्ता मजबूत करने के लिए पहला आपने ही करनी है, आप नमाज़ पढ़ें, आप अल्लाह से मांगें। हमारी माँ ने हमेशा बचपन से एक ही चीज़ समझाई थी कि बच्चों अल्लाह, ये जो हमारी रगें हैं ना, ये रगों से ज़्यादा करीब हमारे अल्लाह है। उस वक्त नहीं समझ में आता था, लेकिन यकीन करें अब समझ में आता है। अकेले भी खड़ी होती हूँ, किचन में काम कर रही हो तो नहीं, यकीन करेंगे अब मैं सिर्फ़ एक ही बात करती हूँ कि या अल्लाह तू मेरी शय रग से ज़्यादा करीब है। या अल्लाह तू मेरी सुनेगा, मैं किसी से नहीं कहती सिवाय तेरे मेरे मौला, तू मेरी सुनेगा। कुछ भी मांगना है ना इस तरीके से मांगे जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना। हर वक्त आपने चलते फिरते अल्लाह से ही बात करनी है, उसी से मांगना है। मैं कहती हूँ आप करके देखें इस मेरे इस बताए हुए अमल पे आपने चंद दिन ही अमल करना है। चंद दिन के अंदर ही आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, आप खुद देखना। अगर आपको ऐसा कोई रिज़ल्ट मिलता है ना तो आप प्लीज़ काइंडली मैसेज में आके ज़रूर मुझे टेक्स्ट तो करके इन्फॉर्म कीजिएगा। मुझे खुशी होगी सुन के कि अगर मेरे किसी बताए हुए अमल से आपकी हेल्प हो सकी है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।